मचलमणोऽयं गतिं पत्ति भूच्छामि समय पाहुड मिणमो सुदकी विलिम्बडिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकसति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समय सारस्य वृत्ति तात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहि सवसाणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान आदि सकर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरु और विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज समझाते हैं कि परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। आर्य को आर्य की भाषा में समझाते हैं और जो आर्यनी है, अनार्य है, उस अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा था कि कोई म्लेच्छ जन है और वो कोई पंडित जन अगर स्वस्ति अगर आदि बोल देते हैं तो उसका अर्थ वो नहीं समझते और उनसे बोल दो आपका कल्याण हो तो बड़ी अति प्रसन्नता होती। इसी विषय को आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा था और इससे ये भी उद्घाटित होता है कि हमें भी जो है ना जिस नए से और हितमित प्रिय हो ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ तक लिखा है कि वाणी में भी, क्योंकि हो सकता है किसी के पुण्य का योग ना हो तो पैसे से दरिद्रता हो, पर वास्तविकता में वचनों में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। भगवान का भी उपदेश हितमित प्रिय होता है। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं म्लेच्छ भाषा भले नहीं जानता है, क्या है, पर प्रेम सब जानते हैं। क्या है, तो इसीलिए चाहे त्रेंच क्यों ना हो, म्लेच्छ तो ठीक है, त्रेंच भी प्रेम की आंखें और प्रेम की भाषा वो समझता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सब जीव हैं, भले ही त्रेंच गति में गए हैं, तो यहाँ पर आचार्य महाराज इसी बात को समझाते हुए लिखते हैं कि जैसे ही उसको अवगत हो गया कि तथास्तु का अर्थ या स्वस्ति का अर्थ क्या है, आपका मंगल हो यानी तुम्हारा कल्याण हो, तो वो बड़ा आनंद में हो गया और आंख में आंसू आ गए। इसी बात को आचार्य महाराज कहते हैं आगे, तथा ही थोड़ा सा यहाँ से ले लें फिर उसके बाद, तथा ही या तथा किल लोको अपि आत्मा इति अभिति सती, ये टीका है अमृतचंद स्वामी की। सती यथा अवस्थित आत्मस्वरूपम परिज्ञान बहिष्कृत्वात् न किंचित अपि प्रतिपद्यमान मीश एव अनिमेषते चक्षुतो प्रेक्षते, यही कहा था। उसी प्रकार से ये संसारी जीव भी क्या है, जिस प्रकार वो अनारी भाषा को नहीं समझने, माने जो अनारी है वो आर्य भाषा को नहीं समझता है, ऐसी जिसने अभी तक आत्मा को नहीं जाना है। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा ये बात को समझाया जा रहा है। जैसे स्वस्ति का अर्थ वो नहीं जानता था,
वैसे ही कोई आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है। उसी प्रकार ये सब संसारी जन भी आत्मा ऐसा कहने पर वास्तविक स्वरूप से जो आत्मा का स्वरूप है उसके ज्ञान से शून्य होने से उसके अर्थ को कुछ भी नहीं समझते। क्या आत्मा आत्मा की बात करते हो, आत्मा तो कुछ दिखती भी नहीं है, क्या है ऐसा, और मोक्ष भी हो जाएगा तो वहाँ क्या मिलेगा, न परिवार है, न घर है, न दुकान है, न शरीर है, सुनना, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, न खाना पीना कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ बैठे बैठे क्या करते रहते होंगे। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और उनको लगता है, यहाँ तक भी महाराज से कहते हैं, महाराज आप लोग दिन भर क्या करते रहते हो, यानी जैसे स्वयं को काम नहीं रहता है तो ये समझते हैं कि महाराजों को भी काम नहीं है, जबकि वो स्वाध्याय में इतना रहते हैं जितना एक ग्रस्त व्यक्ति थोड़ा बहुत फुर्सत रहता है आ जा सकता है। सुनना, ये साधक जन जो है ना, इनको तो बिल्कुल समय रहता ही नहीं। यथार्थ मान के चलना, चाहे कहीं रहे हम लोग, बिहार भी हो, क्या है स्वाध्याय में अपने ज्ञान ध्यान और चर्याओं में लीन रहते हैं, तो बाकी लिए हम लोगों को समय ही नहीं। क्या है, तो यहाँ बताते हैं इसी बात को कि जैसे कोई आत्मा को नहीं जानता है, तो आत्मा की बात जब उससे कही जाती है तो वास्तविक स्वरूप से आत्मा का स्वरूप वो नहीं जानता है, उसके ज्ञान से शून्य, उसके अर्थ को कुछ भी नहीं समझते हैं हुए वो भी आत्मा आत्मा की बात करो तो ऐसा देखता है जैसे मेढ़ा देख रहा हो। मेढ़ी भीड़ भीड़ होता ना, वो देखता रहे टकटकी लगा के, ऐसी क्या है, उनसे आत्मा की बात लगो कहो तो वो भी क्या कर रहे, टकटकी लगा के देख रहे कि अपनी तो समझ में आता नहीं आत्मा कोई होती है कि नहीं होती है। इसी बात को आज आचार्य महाराज आगे टीका में कह रहे हैं, यदा तू स एव व्यवहार परमार्थ। कहीं कहीं पे हम संधि विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे, आप उसको समझना। यदा तू स एव व्यवहार परमार्थ पथ प्रतिस्थापन सम्यक बोध महारथ रथिनी अन्येन तीन एवा व्यवहार पंथम आस्थाम दर्शन ज्ञान चारित्राणि प्रतिपद्यते तदा सद एव उद्यत मंद आनंदतः सुंदर बंधु अबोध तरंग तत्प्रतिपद्य एव। यानी कह रहे हैं तदा, यानी जब कोई सैव महापुरुष, जब कोई महापुरुष जो कि व्यवहार और परमार्थ के पथ पर सम्यक ज्ञान महारथ को चलाने वाले हैं, कौन, जो आचार्य लोग हैं, यद्यपि अरहंत ने ही ये देशनाएं दी हैं, तो महापुरुष कौन हुए, पहले तो अरहंत भगवान, उसके बाद आचार्य भगवान है। जब कोई महापुरुष जो कि व्यवहार और परमार्थ के पथ पर सम्यक महारथ को चलाने वाले हैं, यानी वो उस चीज़ का कथन करने वाले हैं, ऐसे कोई महारथी आचार्य, स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा, ऐसे कोई महारथी आचार्य कि जिन्होंने आत्मा यह शब्द कहा था, क्या कहा था, आत्मा यह शब्द कहा था, अथवा अन्य कोई महापुरुष जब उन संसारी जीवों को व्यवहार पथ का अवलंबन लेकर जो दर्शन ज्ञान और चारित्र को सतत प्राप्ति करता है, उसी रूप से परिणत होता रहता है, वह आत्मा है। ऐसा आत्मा इस शब्द का अर्थ समझा देता है। उन्होंने कहा जो आत्मा को नहीं समझ रहा था और आत्मा के कार्य को समझा दिया। क्या समझाया,
कि जब उन संसारी जीवों को व्यवहार पथ का अवलंबन लेकर, जैसे अनारी को अनारी की भाषा में समझाया, ऐसी व्यवहारी को व्यवहारी की भाषा में समझाया। क्या समझाया? जब उन संसारी जीवों को व्यवहार पथ का अवलंबन लेकर जो दर्शन ज्ञान चारित्र को सतत प्राप्त करता है, जो अभी बात चल रही थी ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, भेद करे तो व्यवहार, भेद करे तो व्यवहार, तो भेद के द्वारा वो बता देता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जो सतत प्राप्त करता है, जो उसकी क्रियाओं में रहता है ना, और उस रूप परिणत होता रहता है, जो उस रूप परिणत हो रहा है वही तो आत्मा है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में लगा हुआ है उस वही तो क्या है? आत्मा है। ऐसा सतत होता रहता है, वह आत्मा है। ऐसा आत्मा इस शब्द का अर्थ समझा देता है। तो उस समय क्या है? उस समय जिनकी अंतःकरण में अतिशय सुंदर और वृद्धिगत ऐसे आनंद की तरंगें उछल रही हैं, ऐसे भी संसारी लोग उस आत्मा शब्द के अर्थ को समझ ही लेते हैं। क्योंकि आत्मा जो है ना, पहले मिथ्यात्व में परिणत थी, असंयम में परिणत थी। क्या है? उसी को वो आनंद मान रही थी, संसार को ही सब कुछ मान रही थी, या मकान दुकान पर वस्तुओं को सब कुछ मान रही थी। फिर उसको जब धर्म का आचार्य महाराज उपदेश देते हैं कि आत्मा ये सब नहीं है, आत्मा आत्मा है यानी चेतन है, और बाकी ये सब अचेतन है, ऐसे बहुत से उदाहरण दे के समझाते हैं। जो ज्ञान दर्शन में परिणत है, जो राग आदि से भिन्न है, सुनना, वही सही आत्मा है। क्या है? या वो शुद्ध आत्मा की ओर वहाँ पर कथन करने वाले हैं। तो ऐसा उन्होंने समझाया। तो उन्होंने उस समय उसके जिनके अंतःकरण में अतिशय सुंदर वृद्धिगत ऐसी आनंद की तरंगें उछल रही हैं, ऐसी वे संसारी लोग उस आत्मा शब्द के अर्थ को समझ ही लेते हैं। वास्तविकता में ज्ञान दर्शन चरित्र में जो परिणत है वो क्या है? वो ही आत्मा है। यद्यपि राग आदि में परिणत है वो भी आत्मा है, पर वो अशुद्ध आत्मा है। और समय सार में अभी क्या है? शुद्ध आत्मा का विशेष रूप से कथन किया जा रहा है, इसलिए उसको वहाँ अभिप्राय रख के उसको पहले कहा जा रहा। तो इसीलिए आचार्य महाराज इसको समझा रहे हैं। जैसे मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, ऐसे व्यवहारी को भेद की भाषा में समझाया जाता है। किसको? व्यवहारी को। जैसे अब एक और बात बताएं, जब बच्चे जब पहली क्लास में पढ़ने आते हैं, ठीक है ना, तब अनार का पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? क्योंकि वो तो जानते नहीं, अनार जरूर जानते, आम जरूर जानते, यानी जो प्रचलित वस्तुएं हैं उनका ही एक पहाड़ा बनाया जाता है, उसमें ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। वो अनार से परिचित है क्योंकि खाने में वो अच्छा लगता है, आम बहुत अच्छा लगता है, तो क्या है, कहीं आम हुआ, कहीं अनार हुआ, इन सारी वस्तुओं को जिससे परिचित हैं उनके माध्यम से सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? आज भी यही पद्धतियां हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अन्य भाषाओं में हो। जैसे अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल, वहाँ भी क्या है, एक ही जगह उन्होंने आ की जगह एक का प्रयोग किया और वहाँ भी एक फल का नाम रखा गया। यानी जो जो परिचित होते हैं उससे उसका परिचय कराया जाता है। बाद में मात्र आ का अर्थ अनार नहीं होता है, आ का अर्थ अनार ही नहीं होता है। आ से तो बहुत वस्तुएं बनती, पर वो पहले परिचित नहीं था। पहला परिचय उनने आ का अनार से कराया, ठीक है ना। ऐसे ही जो व्यवहारी जन है, आचार्य महाराज उन व्यवहारी जन को जो आत्मा से परिचित नहीं है उनको ज्ञान दर्शन चारित्र की बात कही। किसकी बात कही?
किसकी बात कही? ज्ञान दर्शन चारित्र की बात। किसकी बात? जो ज्ञान दर्शन चारित्र में परिणत है वही आत्मा की बात उन्होंने यहाँ व्यवहारी जन को कही, और जैसे ही कही तो सब लोग आनंद हो गए, क्योंकि वो सब जानते हैं। ठीक है ना? इसीलिए आचार्य महाराज ने ऐसा उपदेश दिया। आगे बताते, एवं म्लेच्छ स्थानित्व जगतो व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानित्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यास नियोत चा ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्यम इति वचनात् व्यवहार नयो न अनुसर्तव्यः। अर्थात आचार्य महाराज यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर म्लेच्छ के स्थान पर जगत के सभी जीवों को समझना। जैसे भी कहा ना, क्या है? अनार तो एक उपलक्षण है, समझाना तो आको था। अनार तो क्या था? एक उपलक्षण है, समझाना तो किसको था? आको था। ठीक है ना? अगर उससे कहते आत्मा का, अब ना तो वो आ जानता है ना वो आत्मा जानता है। क्या है? न वो आत्मा जानता है न वो आको जानता है। वो दोनों को नहीं जानता तो वो भी मेढ़े की तरह देखता रहेगा कि क्या रहे ये लोग। इसलिए क्या दिखाया गया था? अनार। ऐसे ही अनार की जगह अनार्य भाषा यानी म्लेच्छ भाषा। आर्य भाषा कौन सी है? सुनो, वो आर्य भाषा यानी सम्यक सुष्टु भाषा जो है ना, वो आर्य भाषा है। म्लेच्छों की यानी ये क्या है? म्लेच्छ भाषा है, अनार्य भाषा। ठीक है ना? तो म्लेच्छ तो जानते नहीं थे कि स्वस्ति का अर्थ क्या होता है। कल्याण जानते थे कि हाँ कल्याण हो। सब जानते हैं कि कोई आशीर्वाद दे तो यही बोलते। अपन भी घर में भी आशीर्वाद चलता है ना, तो उनसे यही कहते तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या पहले के बुजुर्ग यही बोलते थे, दूधो खाओ पूतो फलो। क्या है? तो लोग क्या है, बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि बहुत अच्छा अपन को इनने आशीर्वाद दिया। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ है, जो वस्तु जिसको चाहता है और उसी का आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है। और जिसके समझ में नहीं आती है, या तो वो सोने लगता है या फिर मेढ़े की भांति देखने लगता है। शास्त्रों में भी यही होता है। कभी कभी जब हम लोग को भी शास्त्र समझ में नहीं आते, बड़े बड़े ग्रंथ, तो फिर वो क्या है, रुचिकर नहीं लगती, मन नहीं लगता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसी बात को आचार्य महाराज ने कहा, यहाँ पर म्लेच्छ को स्थान पर जगत के अन्य सभी जीवों को समझाना तथा व्यवहार ने इसको म्लेच्छ भाषा के स्थान पर समझना। क्या है? इनने कहा है म्लेच्छ के स्थान पर जगत समझना और व्यवहार नय के स्थान को म्लेच्छ भाषा के स्थान पर समझना। इस प्रकार से म्लेच्छ के स्थान पर जगत के जीव को म्लेच्छ भाषा के स्थानीय होने से व्यवहार नय भी परमार्थ का प्रतिपादक होने से उपदेश ग्रहण करने योग्य है। व्यवहार परमार्थ का भेद करता है और उसका उपदेश करता है, किंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ भाषा के समान आचरण करना योग्य नहीं है। देखो, ब्राह्मण ने जो शब्द कहा था, क्या? स्वस्ति हो। अब उसको म्लेच्छ भाषा, ऐसा नहीं कि अब म्लेच्छ को समझाने लगे तो तुम भी म्लेच्छ बन जाओ, तुम तो ब्राह्मण ही बने रहो भैया। क्या बने रहो? ऐसे ही एक जगह व्यवहार को म्लेच्छ कर दिया है और ब्राह्मण को परमार्थ मान दिया है। आचार्य महाराज एक उदाहरण दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं भैया। किंतु ब्राह्मण जो है ना, नहीं तो कई लोग बोलते जैसे को तैसे बन जाओ, तो नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। यदि कोई है ना, यदि खोटी प्रवृत्तियां कर रहा है तो क्या अपन वैसे हो जाएंगे? कहते ना, क्या जानवरों के साथ जानवर होना चाहिए? क्या सामने वाला क्या है,
सुनना, जैसा कर रहा वैसे ही हो जाना चाहिए क्या? नहीं, ध्यान रखना, दूसरे के प्रभाव में आके बहना नहीं चाहिए। अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, अपन को ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का यही तो काम है। कौन वस्तु है, कौन वस्तु उपाधि है। जो है उसको छोड़ना चाहिए, जो उपाधि है क्या है उसको ग्रहण करना चाहिए। और जो है भी नहीं, उपाधि नहीं हो, मध्यस्थ रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनको ग्रहण ही नहीं करना, जिनको छोड़ना ही नहीं है, तो क्या करें? मध्यस्थ रखें। तो ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण को म्लेच्छ भाषा के समान आचरण करना योग्य नहीं है। क्या है भाई? अपन को तो देखो, दूसरे लोग बिगड़े हुए हैं तो लोग उदाहरण किसका देते हैं कि दुनिया तो बिगड़ रही है, आप हमसे सुधरने की बात कहते। भैया सुधर रहे हो तभी तो तुमसे सुधरने की बात कहेंगे। जो नहीं सुधरते उनको क्या सुधारेंगे या उनको क्या उपदेश देंगे? इसीलिए जो उपदेश को ग्रहण करता है, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग ही आते हैं और हम ही लोगों को सुनना पड़ती है, हम ही लोग को लोग सुनाते हैं, जो घर में बैठे उनको कोई नहीं सुनाता है। समझ रहे आप बात को? हाँ, अब भाई जो सामने होगा उसी को, जो सुधरने बैठा है, सुधरने बैठा है, जो परिणमन करने वाला जीव है, उसी को तो समझाएंगे कि अभी आप जिस स्तर पर बैठे हो वो उतना पर्याप्त नहीं है, अब उसको आगे और बढ़ना है। कई लोग बस इतने ही कहते हैं हम दूसरे तो अच्छे हैं कि नहीं। अरे हाँ, आप अच्छे हैं, पर हम और अच्छे की बात करना चाहते हैं। क्या होता है जब इतनी बातों अपन आगे बढ़ने का, मात्र यही नहीं है कि आप श्रावक बन गए ये पूर्णता को हो गई, हम मुनि बन गए ये पूर्णता को हो गई। सुनो, अपन मनुष्य पर्याय में न श्रावक बनने आए थे न मुनि बनने आए थे, हम तो आत्मा का कल्याण करने आए थे, कर्म क्षय करने आए थे। ये बच्चों को पालने और गृहस्थी के लिए ही के लिए नहीं जन्मे थे। ऐसे तो असंयम से अनंत पर्याय निकल गई। क्या है? ऐसी तो जीव की अनंत पर्याय निकल गई। इसीलिए जो जैन कुल मिला है ये दुर्लभता की बात है। जैसे आज वो देखो, वो कह रहे थे मौके को नहीं चूकना चाहिए। मौके को समझ रहे आप बात को? आप लोग एक मौका तो चूक गए। सुनना, जीवन में लगभग 2 मौके तो आते हैं। एक पूर्वार्ध का, यानी जब तक विवाह नहीं होता तब तक, ठीक है ना। और ठीक है, अगर मान लो एक मौका निकल गया तो दूसरा उत्तरार्ध यानी अंत समय है, या जब तक शरीर चल रहा है तब तक ध्यान रखना आत्मा के बारे में जान लो, रत्नत्रय को प्राप्त कर लो। अन्यथा ध्यान रखना क्या है, बुढ़ापे में फिर कुछ नहीं कर पाओगे। दौलत राम जी को भी इस बात को लिखना पड़ गया। क्या है? दौलत राम जी ने भी इस बात को लिखा है कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो। अब जब बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे, कई लोग सोचते हैं कि जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे फिर करेंगे आत्मा का कल्याण, नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने कई जगह देखो इस आत्म तत्व को समझते हैं कि हमें कल्याण करना है, और लिखा ही है कि दौलत समझ सुन चेत सयाने, भी अपने आप को समझा रहे हैं। उस ग्रंथ में अपना नाम लिख के कह रहे हैं, ये लो दौलत राम जी, तुम चेत जाओ। दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोबो। अपन बहुत सारा समय क्या हम लोग किन किन कार्यों में निकाल लेते हैं, और हम लोग को समझ में आता है कैसे लोग हैं जो राग देश में, प्रपंच में, सुनो, अपना समय निकालते हैं। चलो ये भी पुण्य का उदय नहीं, पर भैया जिनने प्रतिमा ले ली हैं, जो अच्छे सच्चे श्रावक हैं, सुन लो, जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, जो मंदिर आ गए हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय करते हैं। सुनना, जगत लड़ रहा है, देश में युद्ध चल रहा है, मान सकते हैं कि उनमें अज्ञानता है, मिथ्यात भरा हुआ है। भैया तुम तो अच्छे थे, मंदिरों में आके ऐसा क्यों करने लगे? और महावृत्ति जो बन जाते हैं भैया, घर छोड़ के इतना सब कुछ आ गए, और यदि यही कसाय घर जैसी और राग देश फिर नहीं छोड़ा, यहाँ भी तू मैं और यही चीज़ें मेरा तेरा में लग गए,
तो फिर कैसे आत्मा का कल्याण होगा? अभी तो पर वस्तुओं को पर मानना चाहिए, वहां तो पर वस्तुओं को निज मान लिया है कि हमारा मंदिर, हमारी समाज, हमारा क्षेत्र, हमारी जाति, हमारा ये, हमारा वो। कहाँ समझ रहे हैं कि अब वही घर में जो करते थे वही तो यहाँ कर लिया। यहाँ तो इसलिए कह रहे ना, जो आप ब्राह्मण का अर्थ मात्र अकेले ब्राह्मण जाति से नहीं लेना, ब्रह्म में रमण करने वाला जीव, आत्मा में रमण करने वाला जीव ब्राह्मण कहलाता है। श्रेष्ठ नाम में एक नाम ब्राह्मण भी आया है, तो कोई असंयमी ब्राह्मण को स्वीकार नहीं किया गया। यहां तो आत्म ब्रह्म में रमण करने वाले जीव को ब्राह्मण कहा गया है। क्या है? आत्मा में लीन होने वाला जीव कौन? ब्रह्म यानी आत्मा है ना, उसमें रमण करे तो वो क्या बन जाता है? ब्राह्मण। यानी ऐसे ब्राह्मण जो मात्र आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, उनको ना क्या है, कहीं शरीर का ध्यान है, ना किसी चीज का ध्यान है। इसीलिए उनसे कहा है, भैया ब्राह्मणों, क्या है, ब्राह्मण को म्लेच्छों के समान आचरण नहीं करना चाहिए। ये जनियों, म्लेच्छों के जैसे आचरण नहीं करना चाहिए, या फिर अन्य जन जो अभक्ष आदि खाते हैं उन जैसे आचरण नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें, व्यवहारी जन बिल्कुल व्यवहार में ही फंसे हैं, आत्मा को जानते नहीं हैं। सुनो, उन जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। देखो, पूजा तो करना चाहिए, फिर आगे और बढ़ते बढ़ते फिर स्वाध्याय करके, स्वाध्याय करने के बाद उस ध्यान में भी पहुंचना चाहिए। विशेषकर साधुओं के लिए कहा जा रहा है कि हम क्रिया करने के लिए अकेले महाराज नहीं बने, ठीक है ना। अब क्रिया से भी रहित होना है। जैसे भगवान क्या करते? कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ रखे रहते। क्या है? भगवान को निकम्मा कहा गया है। क्या है? निकम्मा। प्राकृत में निकम्मा, और हिंदी में देखें निकम्मा। ये दो अर्थ देखना, निकम्मा के दो अर्थ है। पहला, जो कुछ कमाता धमाता नहीं है उसको कहते हैं निकम्मा, और दूसरा कहते हैं जिसके कर्म रहित हो गए वो भी निकम्मा, निष्कर्म, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ के आत्मा का चिंतन करना है। वो ही नहीं होता, शांति से नहीं बैठ सकता कोई आदमी। क्या है? एक श्लोक आता है, करिष्यामि 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 इति स्मृह, मरिष्यामि 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 इति विस्मृह। अर्थात करना है करना है करना है, ये तो स्मरण में रहता है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। पर ये भूल जाते हैं सारे लोग कि भैया मरना भी है, इस पर्याय को छोड़ के जाना भी है, और पर्याय छूटने के पहले आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा के बारे में जान लो। नहीं तो ध्यान रखना, जितने भी अन्य गतियों के जीव हैं, क्या है, देवगति को थोड़ा छोड़ दें, जो तत्व चर्चाएं करते हैं, है ना, बाकी आत्मा के बारे में जानने का समय किसको है? क्या है? कोई नॉन तेन गुड़ में लगा रहता है, कोई ईट चूने में लगा रहता है, समझना, चौका चूल्हे से कोई बाहर ही नहीं आता है। कैसे आत्मा का कल्याण होगा? क्या है? इसीलिए म्लेच्छों जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को म्लेच्छों जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, यानी यतियों को म्लेच्छों जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, समझ रहे? या संयमी को असंयमियों जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्या है? या सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। दुनिया मिथ्या दृष्टि बनी रहे तो अपन को थोड़ी बनना है, दुनिया संयमी बनी रहे तो अपन को थोड़ी बनना है, दुनिया क्रोधी बनी रहे तो अपन को भी वैसा रूप में नहीं बनना है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण को म्लेच्छ के समान आचरण करना जो नहीं है, इस कथन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं,
भैया व्यवहार ने तो समझाने के लिए था। किसके लिए था? व्यवहार ने तो भेद के द्वारा समझाने के लिए था और अभेद में पहुंचने के लिए था। इसीलिए आना तो अपन को आर्य भाषा में ही है। किसमें है भैया? अपना पुण्य है कि अपन वैसे ही आर्य भाषा को समझ रहे हैं, आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं। नहीं तो ये 6 खंड में 5 म्लेच्छ खंड है। आर्य भाषा जो है ना, अगर देखी जाए, जो सुस्तु और सुंदर प्रत होती है, भाषा तो सभी होती है। क्या है? जिनमें कसाय से रहित अवस्था हो वो भाषा अच्छी है। या जो संयम की भाषा है वो आर्य भाषा मानो आप। नहीं तो आप आर्य भाषा संस्कृत को मान लो, प्राकृत को मान लो, हिंदी को मान लो, तो अभी फिर विवाद होने लगते हैं। लोग भाषाओं में लड़ते हैं, लड़ने के लिए थोड़ी होता है। भाषा का अर्थ होता है भावों को अभिव्यक्ति करने के लिए कोई शब्द। क्या है? भावों को अभिव्यक्ति करने का जो एक पुरुषार्थ होता है वो क्या है? भाषा, जो भावों को अभिव्यक्त करता है। लोग भाषा पे ही लड़ने लगते हैं कि संस्कृत हमारी भाषा हो गई, प्राकृत हमारी भाषा हो गई, हिंदी हमारी भाषा हो गई, कन्नड़, या बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं में ये बातें करने लगे। ध्यान रखना, पहले जो है ना, ऐसा भूवलय ग्रंथकार ने लिखा है, पहले जो है ना सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा चलती थी पूरे देश में। हिंदी तो बिहार की भाषा थी। किसकी थी? बिहार की भाषा आज पूरे लगभग बहुत सारे जगह पे, यानी हिंदी के माध्यम से बहुत जगह प्रचलित हो गई। भारत में सभी जगह लगभग क्या है, सभी तो नहीं कहें, बहुत से राज्यों में, अधिकतम राज्यों में हिंदी का, क्योंकि हिंदी को मातृभाषा कहते हैं। और कहीं कहीं जैसे दक्षिण भारत में हिंदी में कम प्रयोग होता, पर हिंदी समझते। क्या है? मराठी वाले हिंदी जानते हैं, कन्नड़ वाले भी हिंदी जानते हैं, तमिल जानते तो है पर वो बोलते नहीं हैं। सुनना, वो अपनी मातृभाषाओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। पर भाषा अकेली काम नहीं करती। भाषा में, भाषा तो हमने बताया ना, मात्र क्या है? अपने भावों का अभिव्यक्तिकरण है। अब किस भाषा में कर रहे हो, कसाय में भाषा से दूर होना चाहिए। मूल तो ये है। क्या है? यहां तक कि व्यवहार भी परमार्थ तक पहुंचाने का एक तरीका है, पर व्यवहार भी यहां बताया उसका अनुसरण करना योग्य नहीं है। ठीक है ना? यानी सबसे पहले तो अनारी भाषा को छोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद फिर वो माने और चीज़ें छोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद अनारी भाषा माने व्यवहार को भी छोड़ना योग्य है, फिर आर्य भाषा में आओ आप। ठीक है ना? इस माध्यम से आचार्य महाराज ने अपन को ये चीज़ समझाई। और भी अपन इसकी जो जैसे स्वामी टीका है उसको भी अपन समझते हैं। आपके पहले विशेष अर्थ इसको दिख लें, उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं। विशेष अर्थ प्रश्न होता है कि जब व्यवहार नए बंद पर्याय का या भेद का कथन करने वाला है, क्या है ये? अभी मात्र क्या चल रहा है? भावार्थ, विशेषार्थ चल रहा है। प्रश्न होता है कि जब व्यवहार नए बंद पर्याय का या भेद का कथन करने वाला है, तब उसका उपदेश क्यों देना? अभी तक तो गाथा में आपने समझा ना, उसका ही सीधा भावार्थ निकाल के समझा रहे। देखो, एक अन्वयार्थ भी होता है। क्या है? शब्दार्थ, इसको अन्वय अर्थ बोलते हैं। फिर मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, सभी जगह से देखा जाता है, तब वो अर्थ पूर्ण रूप से होता है। इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि जब व्यवहार नए बंद पर्याय या भेद का कथन करने वाला होता है, तब उसका उपदेश क्यों?
तो आचार्य महाराज कहते उपदेश तो सदा उत्कृष्ट ही होना चाहिए। सुन लो अच्छे से। कई लोगों का कथन होता है कि जब कर नहीं पाते हो तो उपदेश ऐसा माने क्यों देते। तो आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं उसको, उपदेश तो हमेशा उत्कृष्ट का ही होना चाहिए। इसीलिए आप एक परमार्थ रूप निश्चय का ही उपदेश दीजिए। किसका? परमार्थ यानी निश्चय का ही उपदेश दीजिए, ठीक है ना। तो आचार्य महाराज कहते, इस पर आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य, व्यवहार न के बिना निश्चय न के विषयभूत परमार्थ का उपदेश ही असंभव है। ऐसे कैसे? तब उदाहरण देते हैं कि जैसे कि म्लेच्छ मनुष्य को उसी की भाषा में उसे ही अच्छी बात समझाई जाती है, वैसे ही संसारी जीव यानी जो अशुद्ध हो रहे हैं को भी अवस्था को या भेद को अवस्था को ग्रहण करने वाले व्यवहार नय के द्वारा ही माने शुद्ध आत्मा के दर्शन ज्ञान आदि गुण में भेद बतलाया जाता है। शुद्ध आत्मा में भी क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र का ये भेद कर दिया, तो ये हो गया व्यवहार, है ना। क्योंकि अगर एक देखा जाए व्यवहार तो व्यवहार है, निश्चय ने के भी दो भेद हैं, शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार जैसा ही है। ये आपको आलाप पद्धति में आगे थोड़ा सा पढ़ने में आएगा, क्योंकि नए भी कई प्रकार के हैं, नए, उपनय, दुर्नय क्या है, और आगम नए, अध्यात्म नए, ये दोनों अलग अलग मिलेंगे आपको। तो इसीलिए कि शुद्ध अवस्था का जो को या अभेद अवस्था को ग्रहण करने वाला ऐसा व्यवहार नय के द्वारा ही क्या है, शुद्ध आत्मा के दर्शन ज्ञान आदि गुणों में भेद करके बतलाया गया है। माने शुद्ध अवस्था में ही भेद करके बतलाया गया है, ठीक है ना। और अशुद्ध अवस्था को या भेद अवस्था को प्राप्त करना व्यवहार है। तो शुद्ध आत्मा के ही ये क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र भेद को बतलाया जाता है, और गुणस्थान आदि भेद करके भी बतलाया जाता है कि आत्मा कौन से गुणस्थान में है। वास्तविकता में आत्मा में कोई स्थान नहीं होते। आगे विषय आएगा, निश्चय से आत्मा में कोई गुणस्थान नहीं होते। गुणस्थान तो संसारी अवस्था संसार में होते हैं, और शुद्धात्मा सिद्धात्मा संसारातीत होती है। क्या बोल रहे हैं? क्या है, कभी आगे की गाथाएं कोई ने बिना उसके पढ़ ली कि ना गुणस्थान होता है, ना स्थान होता है, तो कहेगा कि क्या कर दिया इसने, सब कुछ अलग कर दिया। हाँ, शुद्ध आत्मा में नहीं होता, शरीर ही नहीं है, अशरीर ही है। जब शरीर ही नहीं है, सुनना, तो जब शरीर नहीं है तो संस्थान कहाँ रहेगा, सेनन कहाँ रहेगा, क्या है, लिस्या कहाँ रहेंगी, वर्ण कहाँ रहेंगे, ये जो है ना, ये सारे चीजें कहाँ रहेंगी, शरीर ही नहीं है। क्या है? हाँ, ये बात तो सही है। वैराग्य होता है ना, तो यही तो भाव बनने, ये दीक्षा लेने के भाव किसके हुए, आत्मा के तो हुए। सुनना, जब तक यही तो इतना बस समझा रहे हैं कि जब तक जीव ने शुद्धात्मा को नहीं समझा है, संयम को नहीं समझा है, तब तक वो संयम से दूर भागता है। देखना, आपको ही समझाएं और हम लोग भी समझ रहे हैं, आपको भी कितना कहा जाए, जिन लोगों ने, जिनको समझ में आ गया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बिना मंदिर के नहीं रहना चाहिए, अब आपको समझाया जाए कि भैया बिना मंदिर के चलेगा, नहीं चलेगा। रात्रि भोजन कोई पैसे भी रख दे तो खाओगे क्या? भूखे रह लोगे, पर खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। अभक्ष खाओगे क्या? नहीं खाओगे, ठीक है ना। कितना ही प्रिय हो, कितना भी कुछ हो, हम लोग भी मित्रता करते थे, तो हम लोगों ने अपने मित्रों से कह के रखा था कि भैया मित्रता अपने से भोजन और अभक्षों से नहीं है। क्या है? दोस्ती में भोजन नहीं लाना,
नहीं तो तुम अवक्ष खाओ और हमें भी खिलाने का बात करो, ये मित्रता थोड़ी है। समझना। अब संयम अच्छा लगता है, घर वाले धक्का दे रहे थे क्या? समझ रहे आप बात को? और सुन लो, ये सोचना भी नहीं कि घर वाले जब धक्का देंगे, जब हम क्या करेंगे, भी तो खींचेंगे और तुम्हें निकलना है। क्या है? इसीलिए रागियों की बैरागी बात मानती नहीं। और अगर ये देखा जाए बैरागी बात मानता ही नहीं, अगर मान लेना तो बैराग फिर खत्म हो जाएगा, रागी रागी माने बैरागी भी रागी हो जाएगा। या माने बैरागी की रागी बात मान ले तो उसका क्या है, राग खत्म हो जाएगा, वो बैरागी बन जाएगा। दोनों जगह अपने बिल्कुल सही हैं। बैरागी को बैराग का काम करना चाहिए, रागी को राग का काम करना चाहिए। तुम्हें संसार में रहना है तो तुम राग करोगे, रोओगे, गाओगे, चिल्लाओगे, सब करोगे, करते रहो। हमें मालूम है ना, वही तो संसार है। वो बैरागी को रागी की सुनना ही नहीं चाहिए। क्या है? बैरागी की सुननी नहीं चाहिए। इसीलिए जिसको गुणस्थानातीत होना है, समझना, जिसको मोक्ष जाना है, वो अपने इन बहुत सारे संयम को ग्रहण करता है। लोग कितने ही मना करें, वो धीरे 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 सुनना। हम लोग को याद आता है कि जब हमने बैराग हुआ तो अपन ने घर में ही क्या अभ्यास शुरू कर दिया, किसी को बताते नहीं थे। क्या है? क्या है? क्या चलता है? हाँ तो सब पता चल जाता है। देखो एक सुनो, जानवर तक नजरें जानते हैं, ठीक है ना? चाल ढाल से व्यक्ति दुनिया जानती है पर कहती नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो इसीलिए क्या है, और यही होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर वाले छोड़ते नहीं, ऐसा कहते। कई बार घर वाले कहते हमें करके तो दिखाओ। क्या है, यही छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे महाराज बन के भी ऐसे करोगे क्या? उनको लगता है हमारे घर की ना हटाओगे क्या, घर की लाओगे क्या? है जब घर में शांति रह रहे फिर कहना पड़ेगा, जब घर में ही शांति से नहीं रहे तो संग में शांति से रहोगे। ठीक है, वो तो बस हो गया, नहीं गया? ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जब घर में ही शांति से नहीं रह रहे हो तो आगे कैसे? इसलिए थोड़ा क्या है, ये अभ्यास करता है, माने सहनशीलता का, बहुत सारी चीजों का। केसुलंच आदि का जो ना आपको जरूर बैराग तो केसुलंच को ही नहीं होता। केसुलंच कैसे करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, क्या है, डरती नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब शरीर अपना नहीं है तो बाल की चिंता कहाँ करेगा? यथार्थ बात बताए ना, हम लोग की तो अनुभूति है इसलिए कह रहे हैं। हम लोग को केस माने पहले भी हुआ, पहले पहले केस ऐसा लगता था थोड़ी थोड़ी चिंटी चिंटी सी काट रही है। अब तो लगते ही नहीं है, घास ही निकाल रहे ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है कि घास ही निकाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सत्य है। अब आपको उससे राग है, क्या करें? और थोड़ी थोड़ी पहले पहले प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ स्थानों में शरीर में, कहीं यहाँ पर, किसी को यहाँ पर, किसी को यहाँ पर, किसी को यहाँ पर, है ना, किसी को यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ी पीड़ाएं होती हैं। ये बात तो ऐसे लगते हैं जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, घास निकाल रहे हैं। अब तुम लोग को अभ्यास नहीं है तो करें क्या? क्या है? इसीलिए जब अभ्यास हो जाएगा ना, या अब हम लोगों ने को महसूस हो गया ना कि केसुलंच कर रहे हैं, कोई रो थोड़ी रहे वहां पे, आनंद के साथ केसुलंच होता है, ठीक है ना? तो कहने का अर्थ ऐसी जैसे केस को खाड़ के फेंक दिया जाता है,
बैरागी जन जो गुण स्थान से या विशुद्धि से इन कर्मों को भी निकाल के फेंक देते हैं, उनका होता है मोक्ष। पर होना चाहिए रत्नात्रय, होना चाहिए संयम, इसके बिना क्या है, ऐसा काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको लगता है जब असंयमी रहते हैं ना, जिनने घर नहीं छोड़ा, वो कहते कैसे हो जाएगा, ये सब हो जाता है। क्या है, देखो मैं आप माने अनुभव तो आपको भी है, यथार्थ बात बताएं, अनुभव तो आपको भी है, लड़ाई हो जाती है, लड़की की हो, अपना भूल जाते हैं, दूसरा घर याद आने लगता है। शुरू हो जाती है, हो जाती है। सीधा सीधा है, क्या है, जब तक दीक्षा नहीं होती है तब तक राग नहीं छूटता है, और दीक्षा के बाद भी किसी का नहीं छूटे तो छोड़ना चाहिए। जैसे पुष्पडाल का क्या है, छुड़वाया था कि कहाँ अपन 12 साल हो गए कानी स्त्री का ध्यान कर रहे हैं, स्थितिकरण में यही तो स्थितिकरण है। समझ रहे आप बात को, ये राग है या मोह है या और भी पंचेंद्रिय के भोग हैं, इनको छोड़ना चाहिए। देखो भोजन छोड़ देते हो तो भोग भी छोड़ो। क्या है, भोजन छोड़ना सरल है पर भोग छोड़ना कठिन तो नहीं है, पर लगता है लोगों को। कई लोग तो भोजन ही नहीं छोड़ पाते, वो भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते। सबसे पहली शुरुआत देखा जाए, समझना, रात्रि में भी नहीं छोड़ पाते। जो रात्रि में नहीं छोड़ पा रहा वो कहाँ वो मोक्ष मार्गी बन पाएगा, अभी तो वो जैनी नहीं बना। और सुन लो भैया, अच्छे से बता रहे, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का बिल्कुल त्याग कर दो, कोई विकल्प नहीं कर रहा। हम लोग तो बैठे सामने प्रैक्टिकल, हम लोग तो इतने समय से जी रहे कि नहीं जी रहे। ये छोटे छोटे महाराज देखो क्या है, शरीर की शक्ति नहीं भैया, आत्मा की शक्ति है जो देखो बुलवा रही है। लोग सोचते हैं कि क्या है, उपास कर लो तो सोते रहो, क्या है, उपास कर लो तो सोते रहो। तो इधर उल्टा होता है, जिस दिन उपास होता है उस दिन और ज्यादा बोलते हैं। ये आत्मा की शक्ति यही जागृत की जाती है, संयम से आत्मा की शक्ति को जागृत किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए वास्तविकता तो यही है कि गुणस्थान आदि भी जो बतलाए गए हैं ना, ये गुणस्थान आदि भेद करके ही बतलाया जाता है कि आत्मा गुणस्थान आदि रूप है या दर्शन ज्ञान आदि रूप है। जब वह इस बात को समझ लेते हैं तब आगे बढ़कर शुद्ध अभेद अवस्था को समझने के लिए निश्चय का अवलंबन लेते हैं, ठीक है ना। तभी तो भेद व्यवहार माने भेद रूप व्यवहार उसका स्वतः छूट जाता है। देखो एक ध्यान रखना, शुभ छोड़ा नहीं जाता, फिर से कह रहे शुभ छोड़ा नहीं जाता, अशुभ छोड़ा जाता है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ को छोड़ के बैठ जाते हैं, ये छूट जाता है। क्या लिखा, व्यवहार छोड़ा नहीं जाता, व्यवहार छूट जाता। जब निश्चय में लीन हो जाओगे व्यवहार अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। आचार्य से भी यही बोलते थे, व्यवहार व्यवहार भी वही व्यवहार है जो निश्चय को प्राप्त करा दे। तो इसीलिए तभी तो व्यवहार भेद रूप व्यवहार उसका स्वतः छूट जाता है। जब निश्चय का आश्रय लेना चाहता है तब वह मिलिच्छ के समान आचरण नहीं करता, अर्थात अभेद आत्मा को समझ लेता है। समझ में आ गया, मिलिच्छ के आचरण को क्या ने, अभेद रत्नात्रय को समझ लेता है। अब वैसे आचरण नहीं करता। यहाँ पर टीका में जो यह पद है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ना म्लेच्छतव्यम, उसका अभिप्राय यह है जब
जब शुद्ध एक अभेद आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है तब व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसको? किसको? जो निश्चय रत्नात्रय के धारक हैं। अन्यथा कई लोग पूजा पाठ व्यवहार आदि छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग पूजा का निषेध करने लगे। हमने कहा ना, किसी ने पूजा छुड़वा दी, किसी ने दान छुड़वा दिया, तो श्रावक ही नहीं बचे। पूजा छोड़ना है ना, बिल्कुल सही है। हम जैसे बन जाओ, पूजा छूट जाएगी, दान भी छूट जाएगा। निर्गंथ योगी मुनिराज कोई किसी को आहार दान नहीं देते, हाँ ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं। क्या है समझना, वैय वृत्ति करते हैं। औषधि दान नहीं देंगे, आहार दान भी नहीं देंगे। तो कहने का अर्थ है, तो व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कब? जब हम जैसे, और हम लोगों को भी जब आत्मस्थ ध्यान में बैठे तब अपन को क्या है, व्यवहार का अनुसरण नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग के 28 मूल गुण तो हैं ही, 28 कृति कर्म भी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो असम में जाएंगे। स्वाध्याय आदि जो है ना, चारों समय का स्वाध्याय है, तीनों समय की सामायिक है ना, देव वंदना है, आचार्य वंदना है, प्रतिक्रमण है, ये सब करना है। ठीक है ना। उसको कौन प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन आगे की गाथा में, 14 नंबर की गाथा में स्वयं ग्रंथकार करेंगे। यानी 7वें गुण स्थान तक भेद रत्नात्रय होने से व्यवहार का अनुसरण कर लेना होता है। ठीक है ना। उसके ऊपर, या 6वें तक कह लो, उसके ऊपर निश्चय का अवलंबन ही रहता है। पर अभी चौथे तक तो आओ, चौथे से ऊपर 5वें मने एक देश संयम में आओ, फिर सीधे 7वें में आओगे। मैंने 7वें से फिर नीचे आते हैं। 7वां 6वां चलता रहता है। अभी इतना ही है कि आप 7वें 6वें के और आत्मा का विषय करो, और समय जब नीचे गिरने का होता है तब व्यवहार का अनुसरण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः।